शुरू कर दिए हैं। सिटी न्यूज़ पर मैं इस वक्त आया हूँ एक विशेष जानकारी देने के लिए। मुंगेर ही नहीं, पूरे बिहार की राजनीति में कहें तो जनसुराज का प्रवेश हुआ है। 2 सालों के पैदल यात्रा के बाद आगामी 2 अक्टूबर को यह राजनीतिक पार्टी फॉर्म करने जा रही है। ऐसे में कई लोग जनसुराज के साथ जुड़ रहे हैं। इन्हीं सब नामों में से एक कद्दावर नाम है जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनका अपना एक दबदबा है राजनीति में। पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और कई बार मंत्री भी रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब जनसुराज के साथ चले आए हैं। जनसुराज में चले आए हैं और आज मुंगेर आए हैं। ये देखिए, उनके आने के बाद उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो भी कार्यालय में आ गए हैं। कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में ही नज़र आते हैं। तो जनसुराज ज्वाइन किए हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत ही बेहतर इन लोगों को फीलिंग है कि अब कुछ बेहतर होगा मुंगेर में। तो सभी लोग आ रहे हैं, बधाइयों का तांता भी मिल रहा है। तो सिटी न्यूज़ भी पहुंच चुके हैं डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब के घर दिलावरपुर में। अब यहाँ पहुँचे हैं और हमको इन्होंने समय भी दिया है। सुबह से ही हमने इसी समय वक्त मांगा था। सबसे पहले सर सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जनसुराज में आना क्या मतलब है? एक्चुअली जनसुराज के जो लोग उन्होंने अप्रोच किया कि आप प्रशांत किशोर जी से मिलिए। अब प्रशांत किशोर जी लगातार 2-3 साल से बिहार में मेहनत कर रहे हैं और लगे हुए हैं। गाँव पैदल घूम रहे हैं। 16 जिलों का पैदल भ्रमण किया उन्होंने। तो उनसे जब मैं मिला तो हमको लगा कि 35 साल से 15 साल उधर लालू जी का, 20 साल इधर नीतीश जी का हम लोगों ने देखने का काम किया, लेकिन बहुत कुछ बिहार का भला होता हुआ दिखाई नहीं। आरजेडी तो परिवार की पार्टी हो करके रह गए और नीतीश कुमार जी के यहाँ 2-3 लोग हैं जो पार्टी को चला रहे हैं। नीतीश जी अब कोई भी फैसला अपने से नहीं ले रहे। 2-3 लोग जो उनको बताते हैं वो उसी रास्ते पर चलते हैं। इसलिए प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि न हमको चीफ मिनिस्टर बनना है, न हमको मिनिस्टर बनना है। हम बिहार के पूत हैं, बिहार के सपूत हैं, हम बिहार में कुछ करना चाहते हैं और आपके जैसे लोगों की हमको ज़रूरत है। तो हमको उनका सुझाव अपील किया और हमने जनसुराज में उनका जो है जो आने का दावत था, उस दावत को हमने कबूल किया और प्रशांत किशोर जी का साफ कहना कि हम हमेशा अपने जात के नाम पर, कभी गठबंधन के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देने का काम किया है। इस बार आप वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों का जो भविष्य अंधकार में है, उनके लिए वोट देने का काम है। ये बात हम लोगों को बहुत अपील किया। बहुत से लोग कहते हैं कि जनसुराज बीजेपी का एजेंट है, तरह तरह की बातें करते हैं। अगर बीजेपी का एजेंट है जनसुराज, तो उनके भीड़ में तो 95% हिंदू ही दिखाई देते हैं, सिर्फ 5% मुसलमान रहते हैं। अभी हमने
मुसलमानों का अल्पसंख्यकों का एक बैठक बुलाया था और हम कहीं नहीं गए, सिर्फ टेलीफोन पर लोगों को जो दावत दिया, वहाँ पर 3000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए और प्रशांत किशोर जी के बातों को सुनने का काम किया और लब्बैक कहा, उनके सुझाव को लब्बैक कहा और उसका समर्थन किया। 1 तारीख को अल्पसंख्यक की बहुत बड़ी रैली है बापू सभागार में, जिसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि 15 से 20 हज़ार लोग उसमें इकट्ठा होंगे और अक़लियतों को जो सबसे ज़्यादा ठगने का काम किया वो सेक्युलर पार्टियों ने। अभी देखिए पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, 19% अक़लियतों की आबादी है और आरजेडी को लोग बिना कहे वोट देने का काम किया। इनका टिकट मिला, 2 टिकट मिला और दोनों हारने के लिए दिया गया। एक तस्लीमुद्दीन साहब का इतना बड़ा परिवार था, उन दोनों परिवार को लगा दिया। अररिया से एक भाई एमएलए थे और बड़ा भाई संघर्ष कर रहा था, दोनों को लड़वा दिया और दोनों को हरवा दिया। आसमी साहब को वो हमेशा दरभंगा से जीतते रहे, उनको मधुबनी दे दिया और ललित यादव को दरभंगा दे दिया। तो ये सबसे ज़्यादा अगर किसी ने ठगने का काम किया तो इन लोगों ने ठगने का काम किया। इसलिए हमको लगता है कि अब इन लोगों के पीछे 35 साल हम लोग ठगे गए, तो हम लोगों से यही अपील करते हैं कि 5 साल और अब ठगने के लिए ही थे, अब जनसुराज का साथ देने का काम। 5 साल एक बार ठगने के लिए ही, लेकिन जनसुराज का साथ दीजिए। कह रहे हैं 7 बार, एक बार 5 साल का टेन्योर होता है, तो 35 साल आपने ठगाया है, तो एक बार ठगाइए। बिहार के काफ़ी कद्दावर नेता है, अल्पसंख्यकों के सर्वमान्य नेता है डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब। अब ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तो छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय जनता दल कह रहे हैं कि वो परिवार की पार्टी हो गई। अल्पसंख्यकों के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए हिस्सेदारी देने में बहुत आनाकानी करते हैं। अब चूंकि ये जनसुराज के साथ आ गए, जनसुराज का भविष्य भी बेहतर बता रहे, कह रहे 1 तारीख को होगा, उसमें 30-40 हज़ार लोग आएंगे। बिहार में 2025 का भविष्य जनसुराज के साथ आप किस तरह से देखें? जनसुराज का भविष्य बहुत ब्राइट है। अब कोई ऐसा हफ्ता नहीं होता है जो जनसुराज की बैठक डिफरेंट लोगों की, कभी महिलाओं की, कभी अक़लियतों की, कभी इंटेलेक्चुअल की, कभी यूथ की बैठक होती है और लोग जुटते हैं और उनके वर्कर हर जगह गांव-गांव में घूम रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये बड़ी बात हो गई है, ये बड़ी बात इन्होंने कहा कि वाकई सिटी न्यूज़ का मैं जर्नलिस्ट हूँ, लगभग 20 साल से मुंगेर में हूँ। जनसुराज को मैं भी बहुत बारीकी से देख रहा हूँ, बहुत ही ग्राउंड जीरो लेवल पर काम कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, हारा हुआ मुखिया हो चाहे हारा हुआ एक सरपंच हो, उनके घर पे भी उनके टीम जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, एक एक चीज़ों को जुटा रहे हैं। कोई लोग कहते हैं कि यूथ को जोड़ना है, लेकिन जनसुराज यूथ क्लब पंचायतों में बना रहा है। तो एक अंदर जो होता है ना, कि जो ग्राउंड जीरो पर जो काम होता है, पार्टियां बोलती जरूर है कि हम ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, बूथ स्तर तक जा रहे हैं, लेकिन जनसुराज का ये काम दिख रहा है। तब तो हर इलाके से आप देखिए, पूरे बिहार में बहुत उथल पुथल हो रहा है, लोग वहाँ जुड़ रहे हैं। ऐसे में बिहार के कद्दावर नेता हैं डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब, मुंगेर के हैं, ये भी जुड़े हैं। क्या 2025 में मुनाजिर हसन साहब मुंगेर में? लोगों का दबाव तो है कि मुंगेर से लड़िए और अपने साथियों का
अपने समर्थकों का हम सम्मान करते हैं और 2025 में हम लड़ें। चलिए, ये बड़ी बात दावेदारी हो गई है डॉक्टर मोनाजी साहब के कि ये कह रहे हैं। हमारे समर्थक, हमारे चाहने वाले जो हमें पसंद करते हैं, उनका ये कहना है कि आप लड़िए और मुंगेर से प्रतिनिधि करिए। यकीन मानिए, मुंगेर में जनप्रतिनिधि तो चुने गए हैं, लेकिन मुंगेर की स्थिति क्या है वो सबसे छिपी हुई नहीं है। आप अपने घर के दरवाजे से बाहर जाते हैं तो तुरंत आप सिस्टम को कोसने लगते हैं। ऐसा नहीं कि आपने सांसद को वोट नहीं दिया, ऐसा नहीं कि आपने विधायक को वोट नहीं दिया, ऐसा नहीं कि मेयर को आपने वोट नहीं दिया, ऐसा नहीं कि आपने डिप्टी मेयर को नहीं चुना, ऐसा नहीं कि आपने वार्ड पार्षद को नहीं चुना, ऐसा नहीं कि आपने एमएलसी को चुना। जनता ने जनप्रतिनिधि को चुना, लेकिन चुनने के बाद वो लोग कान में सरसों का तेल दे करके सो गए। आज घर के दरवाजे के बाहर निकलते हैं तो नालियां बजबजाती है, सड़क पर ऐसे गड्ढे हो गए कि चलना मुश्किल है। बिजली कब जाएगी और कब आएगी पता नहीं। पानी का टैक्स दे रहे हैं, पानी आती नहीं है। स्थिति ऐसी हो गई है कि 2 कंपनियां मुंगेर में काम कर रही है। एक EMS इंफ्राप्रॉन जो कि आपको सीवरेज का काम करती है, एक GMC कंपनी जो पानी पिलाने का काम करती है। दोनों ने शहर की सूरत को बिगाड़ करके रखा और इन दोनों कंपनी इतने हिटलरशाही हो गई, इन पर जनप्रतिनिधि की बात छोड़िए, पदाधिकारी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में मुंगेर में एक कद्दावर नेता होना चाहिए, एक ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए। जब हम पत्रकारिता नहीं शुरू किए थे तो उस समय डॉक्टर मोनाजी हसन का नाम आता था तो कहते थे कि इनका एक फोन से काम नहीं, सिस्टम खड़ा हो जाता था। अब वो डॉक्टर मोनाजी हसन फिर से मुंगेर में आ रहे हैं तो लोगों में कहीं ना कहीं एक आस डाली, ये मैं दिल से बोल सकता हूँ। मोनाजी साहब, ये जब जनसुराज से आप आ रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि 2025 में जनसुराज का अपना मुख्यमंत्री? हम तो उम्मीद करते हैं कि जनसुराज का अपना मुख्यमंत्री बनेगा और जनसुराज सत्ता में आएगी। जो सबको तो लोगों ने देखे वो काम किया, एक बार इसको भी देखें। चलिए, हम स्थानीय मुद्दे पर देखिए, आपको दर्द होता होगा मुंगेर का सिस्टम देखने? बहुत दर्द होता है। ऐसा मुंगेर तो आपने नहीं देखा था? ऐसा मुंगेर में देखा था और मुंगेर नेतृत्व विहीन हो गया। उसको एक ऐसा आदमी चाहिए जो इसका दुख दर्द आपस में बैठ के बांट सके, उनके हर अच्छे बुरे में शरीक हो सके। इसलिए लोगों का दबाव है हमारे साथ कि आप आइए और उनकी बातों को हम नकार दें। इसके लिए काम भी शुरू हो गया होगा आपका, ग्रास रूट पर लोगों को जोड़ना, सदस्य बनाना, इलाके में जाना। हम क्या करेंगे, लोग अपने आप काम कर रहे हैं। देखिए, लोग अपने आप काम कर रहे हैं। इन्होंने एक बड़ी बात ये भी बताई कि मोनाजी हसन साहब जनसुराज में ही नहीं आए, ये इनकी टीम जो है जनसुराज के लिए काम करना भी शुरू कर दिए हैं। लोग आ रहे हैं इनके पास, सदस्य बन रहे हैं, इलाके में प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है। हालांकि 2025 कुछ महीने के बाद होगा चुनाव, लेकिन इनका भी ग्रास रूट पर काम चालू हो गया, ये बड़ी बात है। एक थोड़ा सा भी बीच से थोड़ा सा हम हटते हैं। जनता दल यूनाइटेड भी करके हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं। अभी वक्त वोट का एक बड़ा मुद्दा भी लेके सांसद में, और हमारे सांसद साहब का इस पर क्या आप बताएं? देखिए, वक्त के नाम पर जितना घोटाला हुआ, जो भी वक्त के नेता बने, वक्त के चेयरमैन बने, उन सारे लोगों ने वक्त की प्रॉपर्टी को बेचने का काम, और जो हमारे पूर्वज अपनी संपत्ति को वक्त करके गए, उसको बर्बाद करने का काम, उसके साथ खिलवाड़ करने का काम किए। उसे जो वक्त पर जो नया कानून बनने जा रहा है, उसका समर्थन किया। चलिए, नए कानून का इन्होंने भी समर्थन कर दिया। चूंकि ये करेंट था, इसलिए करंट अफेयर्स की बात बीच में पूछ लेना मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि आप दर्शक हैं, समझदार दर्शक हैं और कमेंट्स कर देते हैं कि आप अगर अल्पसंख्यक के इतने बड़े नेता का इंटरव्यू कर रहे थे तो वर्क वाली बात आपने क्यों नहीं पूछ लिया। मैंने पूछ भी लिया, इनका जवाब भी आप सुन लीजिए। वापस जनसुराज पर आते हैं। जनसुराज यानी प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर यानी जनसुराज, पूरे बिहार में सिस्टम बदलने की बात कर रहे हैं। जिनका एक बात आप सुनिएगा, बड़ा रील्स और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर है कि आप वोट देने जब जाते हैं तो देखते हैं 3 किलो भात
और वोट दे देते हैं जात के नाम पर। लेकिन वोट देते समय अगर ये देखिएगा कि आपके बेटे के पैर में चप्पल नहीं है, आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं है, उसको एक अच्छा स्कूल नहीं मिल रहा है, ये चीज़ें नहीं दे करके अगर भात और जात पर वोट दीजिएगा तो आपका बच्चा ही अनपढ़ होगा, आपका बच्चा को तो चप्पल नहीं मिलेगा, और आप मजदूर हैं और आपका बच्चा भी मजदूर होगा। इन सब बातों को लोगों को ना दिल पे, दिमाग में नहीं, दिल पे असर करता है। तो उनकी कुछ पॉइंट्स है जो लगता है वास्तव में। हम लोग भी जब वोट डालने जाते हैं तो बहुत लोग आते हैं गांव में प्रचार करने के लिए कि हम जात के हैं, हम धर्म के हैं, हम पार्टी के हैं और वोट दीजिए। लेकिन पार्टी चुनने के बाद क्या होती है, स्थिति देख लिए ना, मुंगेर की स्थिति नारकी है। अगर आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो कोई ढंग का सरकारी स्कूल नाम बता दीजिए जहाँ होता हो। सिस्टम सुधारने की जगह सिस्टम बिगड़ रहा है। डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब, जनसुराज आने के बाद क्या खूब परिवर्तन, जादू की छड़ी? परिवर्तन नहीं, वो कई प्रदेश का सरकार और यहाँ तक के नरेंद्र मोदी को 2014 में लाने का काम भी उन्होंने भी किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी गलती महसूस की और 8 स्टेट में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ हुकूमत बनाने का काम किया। और वो अपने गलतियों के लिए आज भी माफ़ी मांगते हैं और उनका स्पष्ट कहना है कि जो गलती किया तो किया हम। अब हम नए सिरे से बिहार में आए हैं, फिर हम यूपी जाएंगे, फिर दूसरे स्टेट जाएंगे। हमको न मंत्री बनना है न मुख्यमंत्री बनना है। उनका खुद नहीं, उनका कहना है कि हम बिहार के अंदर परिवर्तन चाहते हैं। हमारे बच्चे जो 10,000 की नौकरी के लिए हरियाणा और पंजाब जाते हैं, हम ऐसी ऐसी कंपनियों को लाएंगे जो 20,000 25,000 की नौकरी यहीं पर उसको उपलब्ध कराए, और ऐसा हम करके दिखाएंगे। चलिए, डॉक्टर मुनाजिर साहब के बहुत बेहतर बोल हैं कि रोजगार यहाँ पैदा हो और यहाँ का लोग मजदूर बन के बाहर में ना जाए। मजदूर अगर बनना है तो यहाँ फैक्ट्री और यहाँ ही मजदूरी करें, परिवार के बीच में रहें। क्योंकि मुंगेर से हैं सर, इलाके का क्या हाल है? अब आप आ रहे हैं, लोगों से मिल जुल रहे हैं, इलाके का क्या हाल है? इसका क्या हाल है? अपना इलाके का, पूरा मुंगेर का क्या हाल है? मुंगेर की तो नारकीय स्थिति है, हर जगह रोड खड्डा खड्डा है, लोगों को किसी को सुनने वाला नहीं है। जो जनप्रतिनिधि हैं उनका थाने में सुनवाई नहीं है। जब हम हुआ करते थे तो चाहे कोई वर्ग हो, कोई जाति हो, हमने कभी हिंदू मुसलमान नहीं देखा, जात धर्म नहीं देखा, हमने ये नहीं देखा कि इस आदमी ने हमको वोट दिया कि नहीं दिया। हमने सबका काम करने का काम किया और आज यही नतीजा है कि आने वाले दिन में जो चुनाव होगा उसमें हमको सभी वर्ग, चाहे वो मंडल जातियाँ हों, चाहे वो यादव की जातियाँ हों, चाहे वो अखिलेश के लोग हों, चाहे वो पिछड़ा पिछड़ा के लोग हों, हमको सबका समर्थन मिलेगा, इस बात का हमको विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक लास्ट हम जाएंगे क्योंकि जनसुराज में आए हैं और सिटी न्यूज़ के माध्यम से हम आपसे बात कर रहे हैं। एक अपील अपने चाहने वालों को, मुंगेर के लोगों को क्या करना चाहेंगे? एक अपील, आप जनसुराज में आगे लोगों से क्या अपील करेंगे? हम लोगों से अपील यही करना चाहते हैं कि हमने पहले भी कहा कि हमेशा आपने वोट जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, गठबंधन के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर दिया। इस बार आप वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीजिए और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाला दिन जो होगा 2025 का चुनाव, वो बहुत बेहतर होगा बिहार के लिए और एक नई इबारत लिखी जाएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया। नई इबारत लिखी जाएगी। सब कुछ फाइनल हो गया है। मुंगेर से डॉक्टर मुनाजिर हसन चुनाव लड़ेंगे। इनके दावेदारी, इनको ज्वाइन भी कराया गया। चूँकि मैंने पहले ही कहा था कि ये वो नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, अपने आप में एक वजूद है। और बिहार में अल्पसंख्यकों के बड़े नेता में इनका नाम आया है। ऐसे में अब ये ज्वाइन किए हैं। सिटी न्यूज़ की भी शुभकामनाएँ हैं कि मुंगेर से चुनाव लड़े, जीत हासिल करें और जनता का प्रतिनिधि भी करें। वीडियो पसंद आया शेयर करें, कमेंट्स कर दीजिए और ज़रूर लिखिए कि आप इस वीडियो से कितने संतुष्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप